लेकिन 6 साल पहले अनिका इतनी खूबसूरत नहीं थी। उन 6 सालों में अनिका के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई थी। आज भी उन काले दिनों को वो भूली नहीं है। अनिका, तुम माँ बनने वाली हो। हाँ अनिका, तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही कि वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। देखिए मिस्टर गौतम गुलेरिया, इससे पहले कि आप कोई फैसला लें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ प्रेगनेंसी के 4 महीने हो चुके हैं। सो अबॉर्शन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज इम्पॉसिबल डॉक्टर। मुझे आज तक कभी किसी ने छुआ तक नहीं है। मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? इसका जवाब डॉक्टर को नहीं, तुमको देना है। इतनी मुश्किल से अपनी जिंदगी को बेहतर करने का मौका मिला था, क्या किया तुमने? हा? जानती हो तुम कितनी नसीब वाली हो। डोगरा खानदान के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा के साथ तुम्हारी शादी हुई थी। जानते हो कितने पावरफुल लोग हैं उन लोग? मनाली का सबसे पावरफुल खानदान है वो। उन्होंने हमारे सारे कर्जे खत्म कर दिए, सारे कोर्ट केसेस खत्म कर दिए, हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी। लेकिन तुमने अपनी शादी के 24 घंटे के भीतर हमारी जिंदगी को वापस जहन्नुम बना दिया। अरे जब उनको तुम्हारे कारनामे के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा? अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपनी बहन के बारे में तो सोचा होता। कामनी, तुम्हारी सौतेली बहन ही सही, उससे कौन शादी करेगा ये सब जानने के बाद? चुप, बिल्कुल चुप। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता, मैं कामिनी और तुम्हारी मां मनीषा को उनके भाई के घर भेजूंगा। लेकिन ये मामला कभी ना कभी तो खोलेगा ही ना। काश तुम भी अपनी मां का साथ ऊपर। अनिका वो सुन चुकी थी जो गौतम कहते कहते रुक गया था। अगले दिन गौतम ने घर में लगे सारे सीसीटीवी के पिछले 5 महीने की फुटेज को खंगाला। अनिका अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए कुछ महीनों से ना तो उसे कॉलेज भेजा गया था और न ही घर पर उसे कोई मिलने आया था। गौतम को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर इन 5 महीनों में अनिका किसी से मिली ही नहीं तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। गौतम की तरह अनिका भी इस बात से अनजान थी कि वो प्रेग्नेंट हुई तो हुई कैसे। लेकिन एक बात उसे रोमांचित कर रही थी कि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। माँ बनने का एहसास अनिका को कहीं न कहीं अच्छा लगने लगा था। 4 महीने बीत चुके थे। अनिका अपनी छोटी सी दुनिया में लगभग सब कुछ भूल चुकी थी। ना वो किसी से मिलती, ना कोई उससे मिलता। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि अनिका का पति कुणाल डोगरा था। कुणाल की शादी अनिका से भले ही उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई थी, लेकिन अपनी बीवी की कोख में किसी और का बच्चा देखना कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुणाल शादी के मंडप से सीधे दिल्ली अपनी कॉलेज की पढ़ाई करने चला गया था और वहीं पहुंचकर शादी के दूसरे दिन उसे अनिका की प्रेगनेंसी की खबर मिली थी। वो पापा घर पे नहीं है इस वक्त। अरे कुणाल बेटा, क्या हुआ? छुट्टियां शुरू हो गई क्या कॉलेज की? 4 महीने के बाद आया हूं मैं। ऐसे स्वागत करोगे अपने दामाद का? और वैसे भी यहां काफी कुछ बदल चुका है। कुणाल बेटा, अंदर चल के बात करते ना। बेटा देखो, अगर तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो तो मैं समझ सकता हूं। आप तो अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन मेरे वो दादाजी जबरदस्ती इस मोटी से मेरी शादी करा दी और अब वो बोल रहे हैं कि
औलाद को मैं अपना नाम दूं? हाँ, इसे देख के ऐसा लगता है मुझे ऐसे गुनाह की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं है। किसकी औलाद है ये? बोल। मेरे बच्चे मत बोलो, क्या? मैं पालूंगी इसे। और रहा सवाल है शादी का,